हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम बनाने जा रहे हैं, आपको दिखाऊंगी मैं कैसे स्ट्रीट स्टाइल घेवर बनाए जाते हैं। जलेबी घेवर खासकर गुजरात के, और बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं और बनाना भी आसान है। जो लोग अपने देश में हैं उन्हें मिल जाता है आसानी से घेवर, लेकिन जो देश के बाहर होते हैं उन्हें घेवर मिलना इतना आसान नहीं होता, और फिर वो तरसते रहते हैं कि हम अपने घर की मिठाई कैसे खाएं। तो दोस्तों आप अभी के अभी फटाफट इसे 15-20 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल तुरंत तैयार होने वाली और घर में जो आपके देश जैसा घेवर है वो आप बनाकर खा सकते हैं। आपने देखा होगा बाज़ार में घेवर बनते हैं बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में, बहुत गहरे गहरे कढ़ाई, समतल कढ़ाइयों में बनते हैं, लेकिन आप घर पे नॉर्मल कोई भी भगोनी या कढ़ाई में आप इस घेवर को बना सकते हैं। आपको सिर्फ सामग्री चाहिए, मैदा हम 2 कप ले रहे हैं, घी आप 1/4 कप ले लें, दूध आप ले लें 1/4 कप, पानी आप ले सकते हैं 4 कप, और घी या तेल ले लें घेवर तलने के लिए। चाशनी के लिए भी आपको थोड़ी सी सामान रेडी करनी चाहिए, क्योंकि चाशनी हमें 2 तार की बनानी है। चीनी इसके लिए 400 ग्राम, पानी 200 ग्राम ले लेंगे, और केसर ले लेंगे थोड़े से स्ट्रैंड्स, 2-3 इलायची ले लेंगे कूटी हुई, और अगर आपकी इच्छा हो खूब ऑरेंज ऑरेंज दिखे तो आप ऑरेंज कलर ले सकते हैं, और ऊपर में डेकोरेशन के लिए पिस्ता आदि आप ले सकते हैं। तो चलिए आपको बता दूं फटाफट कि मैदा को आप छान कर किसी बर्तन में निकाल लें, और जो घी आपने लिया है उसको आपको 2-4 क्यूब बर्फ़ डाल करके अच्छे से फेंटना है। इतना फेंटना है कि घी जब तक क्रीम जैसी हो जाए तो बर्फ़ के टुकड़े निकाल कर आपको हटा देने हैं, और घी को एकदम चिकनी क्रीम बना लेनी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आपको दूध डालना है और मैदा डालते जाना है, फेंटते जाएं, और गाढ़ा होने, अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो दूध मिला के उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप फेंटते जाएं। मैदा डालते जाइए और सारी मैदा डाल करके आप फेंटते जाएं। चिकना गाढ़ा बैटर बिल्कुल ऐसा बन जाना चाहिए आपका। अगर आपको लगता है गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी और डालें और घोल को खूब फेंटते जाएं। ध्यान रखें घोल में कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए और बिल्कुल चिकना होना चाहिए, और घेवर बनाने के लिए घोल तैयार है। अब देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैदा की ज़रूरत है, थोड़ा सा दूध आपको लगाना पड़ा, और कंसिस्टेंसी इसकी पतली होनी चाहिए, ताकि ऐसी होनी चाहिए जैसे हम चमची से या उंगलियों में डालकर इसे डालें कढ़ाई में तो बिल्कुल ये पानी की तरह नीचे रिस सके, पतली धार गिर सके, इतना पतला आप इसको कर लें। अब कढ़ाई आप गरम करने चढ़ाएंगे तो करीब आधा से कम ऊंचाई तक आपको घी या तेल जिसमें आप तलना चाहते हैं उसको आपको भरना चाहिए, तभी ये घेवर अच्छे बनते हैं। और घी अच्छे से गर्म हो जाए तो मैदा की उसमें 1 बूंद घी डाल के चेक कर लें कि वो ऊपर उठ के तैरने लगी है कि नहीं, और फिर मैदे के घोल को अपनी उंगलियों की सहायता से, आप देख सकते हैं कैसे उंगलियों को डिप कर करके ये लोग डाल रहे हैं, आप इस तरह से डाल सकते हैं, या चमची से बिल्कुल पतली धार करके इसमें जिग-जैग तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। आप जब घोल डालेंगे आप देखेंगे घी में से झाग ऊपर उठ करके दिखाई दे रहा है, और इसी तरह से आपको डालते जाना है, और फिर 1-2 मिनट आपको रखना है। जितना बड़ा आप घेवर बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप एक मोल्ड ले सकते हैं, और मोल्ड के अंदर अंदर आप इसको डाल सकते हैं, और अगर मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं, अगर आपकी उंगलियां बराबर आप गोल गोल चला सकते हैं तो बिल्कुल गोल गोल चलाते जाएं, और छोटे छोटे घेवर आप इनको बना लें। बिल्कुल 2-3 मिनट तक आपको इनको छेड़ना नहीं चाहिए। जब लगे थोड़ा सिक गया है तो आपको घेवर को किसी चिमटे की मदद से या कोई स्टिक, पतली डंडी की मदद से आपको इसको धीरे से पलटना चाहिए। अब आप गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दें और हल्का ब्राउन होने तक दोनों साइड से इसको सिकने दें, और जब घेवर ऊपर से ब्राउन दिखने लगे तो घेवर को निकाल कर थाली में रख लें, या डायरेक्ट आपने अगर चाशनी बना रखी है तो चाशनी में इसको आपको डालना चाहिए। अब चाशनी बनाने की विधि क्या है आपको बता दूं, किसी भी बर्तन में आप 400 ग्राम जो शक्कर हमने ली है और 200 ग्राम पानी, थोड़ी सी केसर, थोड़ी सी इलायची पाउडर, और अगर आप कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको ऐड कर देना चाहिए, और उबाल आने के बाद 5-6 मिनट तक इसको पकाना है। तेज़ आंच पे पकाएं, और चाशनी को फिर चम्मच से लेकर 1 बूंद किसी प्लेट में गिराएं। ठंडे होने पर उंगलियों और अंगूठे के बीच उसको चिपका के चेक कर लें कि 2 तार हो गए हैं कि नहीं। 2 तार की चाशनी आपको बनानी चाहिए। फिर चाशनी को ठंडा कर लें, इतना ठंडा करें कि उसे हाथ से छू सके, जिसको ल्यूक वार्म हम कहते हैं, और थाली के ऊपर धीरे धीरे एक एक चाशनी में आप डुबोते जाएं उस जलेबी को और घेवर को, और फिर आप उसके ऊपर सारी चाशनी को डिप कर करके निकाल लें। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी और डाल सकते हैं।
तो दोस्तों एक एक करके सारे घेवर जो आपने बनाए हैं वो मीठे कर लीजिए, और अगर घेवर से चाशनी निकल रही है तो किसी थाली में रख करके आप उस थाली को तिरछा कर दें, ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल कर आ जाएगी। या फिर जैसे जाली पर डाला गया है इस तरह से जाली पर आपको रख कर एक्स्ट्रा चाशनी निकाल लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस बार होली पर अब आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इच्छा हो तो इसको डेकोरेट कीजिए। जलेबी घेवर को आप चाहें तो पिस्ता वगैरह से डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर मलाई आदि डालकर मलाई घेवर बना सकते हैं। और अब दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंडिया में नहीं हैं तो आपको घेवर खाने नहीं मिलेंगे। तो आज ही बनाइए दोस्तों, घर पर खुद भी खाएँ, फ्रेंड्स को भी खिलाएँ, और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये मुझे ज़रूर लिख करके आप ज़रूर बताएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली once again. Take care. Love you all. Bye bye.